हुआ। जिब्रील अमी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हाँ आपके रहमत करम का मुझे भी फायदा हुआ। करीम रसूल ने फरमाया, जिब्रील क्या फायदा हुआ? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं तमाम अंबिया के पास आता था, आपके पास भी आया, तो ये डरता रहता था कि कहीं कोई हुक्म दूली हो गई, कोई ऐसी लग़ज़िश हो गई तो सारे आमाल खत्म हो जाएंगे, मालिक की गिरफ्त में आ जाऊंगा। तो करीम रसूल ने फरमाया अब? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब से ये आयते मुक़द्दसा नाज़िल हुई है कि अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर कायनात की तरफ ना भेजा है, आका मेरा डर और सारा खौफ खत्म हो गया कि अगर कोई बात हो भी गई तो दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर चला जाऊंगा। ये खौफ खत्म हो गया कि अगर कोई बात हो भी गई तो दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मेरे करीम रसूल रहमतल लिल आलमीन जब मेराज पर तशरीफ ले गए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे तो एक फरिश्ता परों से कटा हुआ, याकूत और मोतियों के पर कटे हुए लेट कर हुजूर का इस्तिकबाल कर रहा है। बकाया खड़े हैं, वो लेटा है, पर कटे हैं। करीम रसूल रुक गए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील इसे क्या हुआ? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मसला ये है, किसी कौम पर आजाब नाजिल करना था, इसकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई, कुछ लम्हों की ताखीर हुई, बस कुछ लम्हों की, इससे ताखीर हो गई, मालिक कायनात का गजब आन पहुंचा, इसके पर काट दिए गए। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील तुम्हें पता है आज मेराज है और अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं तो सबके लिए रहमत हूं। करीम रसूल ने हाथ उठा लिए, मालिक जब तक पता नहीं था इसके पर कटे थे, आज देख लिया है, मैं दुआ मांग रहा हूं, मालिक इस पर मेहरबानी फरमा। खालिक़े कायनात रब्बुल जलाल ने फौरन उस फरिश्ते के पर को सही सलामत कर दिया और हुक्म फरमाया, सुनो, वैसे तुम्हारी जो लज़्ज़िश थी, गुनाह बहुत बड़ा था, तूने किया है, कुछ लम्हों की देर की है, हमारा गजब तुम्हें आन पहुंचा है, लेकिन क्या याद करेगा, हमारे महबूब की रहमत ने तुम्हें आ लिया है, हम अपने महबूब की रहमत के सदके तुझे माफी भी देते हैं और तुम्हारे परों को सलामती अता करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर फरिश्ता हो जिब्राइल, वो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहमत की उम्मीद जिब्रील भी रखे और मेरे रसूल का कर्मे रहमत फरिश्ते को पहुंच जाए, कटे हुए पर सलामत हो जाए। अगर उम्मत रसूल का कोई शख्स अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, अपनी बख्शिश और रहमत और करम की उम्मीद लेकर मालिक के घर में खड़ा होकर बराह रास्त मदीनतुर रसूल राबता करके मालिक की बारगाह में वसीला रसूल अरबी का पेश करे, जो रब फरिश्ते के कटे हुए परों को जोड़ सकता है, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुनाहों को भी माफ कर सकता है। और रसूलुल्लाह तो इतने करीम है, हुजूर इतने मेहरबान है, हम कोशिश तो करें रसूलुल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने की कोशिश तो करें, हुजूर की बारगाह में कोई वसीला पेश तो करें, हुजूर की बारगाह में जाएं तो सही। हुजूर बहुत बड़े करीम हैं। हजरत जाबिर बैठे हैं ना ऊंट पर, किसी गजवा से वापसी हो रही है, हजरत जाबिर का ऊंट बड़ी सुस्त रफ्तार से चलता है, हुजूर करीब से गुजरे ना, हुजूर के हाथ मुबारक में आसा मुबारक था हुजूर का, हुजूर ने इस तरह वो नोक लगाते हैं ना, जिस तरह हुजूर ने इस तरह उस ऊंट को लगाई ना, वो तेज चलने लग पड़ा। अब वो सवारियों से तेज चलता है। जब मदीने पहुंचे ना
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर यार ये ऊंट मुझे नहीं बेचता। हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूलल्लाह ये जान भी आपकी है, हुजूर माल भी आपका है, मैं ऊंट क्यों बेचूंगा? मेरी तो किस्मत, मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हो जाऊं कि मुझसे कुछ चीज मेरे रसूल ने मांगी है, हुजूर ये ऊंट आप इसी तरह ले ले। सरकारे मदीना ने फरमाया, नहीं जाबिर कीमत मैं दूंगा तो कीमत से मुझे दे दे। हुजूर ने हजरत बिलाल को हुक्म इरशाद फरमाया कि इस ऊंट की जितनी कीमत बनती है ना जाबिर को दो। हजरत बिलाल अंदर गए, कीमत लेकर आए, हजरत जाबिर को कीमत अदा की। हुजूर ने जाबिर को कीमत दी ऊंट की, और जब जाबिर वो कीमत लेकर उठने लगे तो करीम रसूल ने फरमाया, जाबिर जाते हुए अपना ऊंट भी ले जाना, आका वो ऊंट तो आपका है। करीम रसूल ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह जाबिर के माल में भी बरकतें अता फरमा, जाबिर के ऊंट में भी बरकतें अता फरमा। तुझे और मुझे तो रसूल अल्लाह ने वो अता फरमा। वो इतना करीम रसूल है, इतना मेहरबान रसूल है। हमने कभी कोशिश नहीं की। कोशिश करें ना रसूल की बारगाह में, आज ही आंखें बंद करके तन्हाई में दिल की तारे मदीनतुर रसूल जोड़ के अगर पढ़े ना आज दरूद, और यार इसी तरह लोगों ने तो नहीं लिखा, देखो ना कितने दीवाने लिख कर गए हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहर गम में मुगरकुन खुज़ यदी साहिर लना अशकालना। कोट मिटन का फरीद लिखता है, दिल तांग तांगे अल्लाह सही जोड़ सांगे, सजना दा मिलना मुश्किल महांगे, तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असा हावा नाल तपाया, कप कप बुकियां कीते पेड़े, उते इश्क पलेथण लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन, उते लूण सबर दा पाया, ख्वाजा गुलाम फरीदा मैं ते सारी तेरी, तेनू हजे इतबार नहीं आया। ओए गुलामों के इस्तिगासे चेक करें आप, मैं वेखा मेरा यार न वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे, एडे लेख किथों ततड़ी दे, मेरे वेखण विच ओ वेखे, गुलाम फरीदा बूहे यार दे मरिए, सोना वेखे बावे ना वेखे। इतने गुलामों ने इस्तिगासे पेश किए। कोई ये अवाम में इस्तिगासे नहीं थे, ये प्यार अवाम में नहीं था। उन गुलामों को पता था जो मेरे लब से मोहब्बत रसूल के अल्फाज निकल रहे हैं, गुम्बद खजरा में मेरा रसूल इन अल्फाजों को समात फरमा रहा, इन अल्फाजों को समात कर रहा है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर के उम्मतियों, हमारे रसूल को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। हुजूर इंसानों के लिए भी रहमत, जिन्नों, पिन, हैवानात और नबातात, खुशकी और तरी